हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज का उस चैप्टर का हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप भी बोल सकते हैं। तो PMMC can measure only DC quantity, but electrodynamometer type instrument can measure both AC and DC supply. Dynamometer type instrument has following main components. इससे ये हम लोग को समझ में आता है कि जब हमने PMMC मीन्स परमानेंट मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, ठीक है, वो जो होता है वो सिर्फ DC क्वांटिटी को मेज़र कर सकता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि AC क्वांटिटी को भी मेज़र करेगा और DC क्वांटिटी को भी मेज़र करेगा, ठीक है। डायनेमोमीटर टाइप का एक वो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसका भी कुछ कंपोनेंट होगा, तो उस कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं बारी बारी। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग का जो होता है, ठीक है, वो हम लोग का होता है फिक्स्ड कॉइल, ठीक है, फिक्स कॉइल होता है। तो देयर इज़ टू फिक्स कॉइल, ठीक है, इसमें मतलब कि दो को फिक्स कॉइल होगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये जो कॉइल, इस कॉइल को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे मूविंग कॉइल के साथ, ठीक है। इसमें कितना फिक्स कॉइल होगा? दो फिक्स कॉइल होगा, ठीक है, जो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, और इस कॉइल को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे किसके साथ? मूविंग कॉइल के साथ, ठीक है। देयर इज़ टू फिक्स कॉइल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल। अब देखते हैं मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू फिक्स कॉइल। मूविंग कॉइल इज पाइवोटेड विद द हेल्प ऑफ ज्वेल बेयरिंग, दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट। मीन्स मूविंग कॉइल क्या होगा, जैसे कि हमने अभी फिक्स कॉइल बताया था, फिक्स कॉइल जो होगा मूविंग कॉइल के साथ सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो मूविंग कॉइल जो होगा वो बीच में ही होगा। मूविंग कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू फिक्स कॉइल। मूविंग कॉइल को हम लोग पाइवोटेट कर देते हैं ज्वेल बेयरिंग के साथ, ठीक है। और ये कॉइल जो है मूविंग, नाम से ही पता चल रहा है मूविंग, ठीक है, मीन्स ये मूव करेगा, मीन्स रोटेट करेगा। और फिक्स कॉइल मीन्स नाम से पता चलता है ये फिक्स, मीन्स ये फिक्स रहेगा। अब जो थर्ड है वो है स्पाइरल स्प्रिंग। तो स्पाइरल स्प्रिंग इज अटैच्ड विथ मूविंग कॉइल। व्हेन मूविंग कॉइल रोटेट, ट्विस्ट इज डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विच एक्ट एज कंट्रोलिंग टॉर्क। मीन्स स्पाइरल स्प्रिंग का यहाँ पे क्या काम होता है? स्पाइरल स्प्रिंग जो होता है वो हम लोग मूविंग कॉइल के साथ ही अटैच कर देते हैं। जब मूविंग कॉइल हम लोग का घूमता है ना, तो वो ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है, और जब ये ट्विस्ट डेवलप होगा स्पाइरल स्प्रिंग में, तो ये एक कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करेगा। अब हम लोग का आता है डैम्पिंग अरेंजमेंट। डैम्पिंग अरेंजमेंट क्या होता है? फॉर स्मूथ रोटेशन ऑफ द मूविंग कॉइल, डैम्पिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड। डैम्पिंग सिस्टम में बी ऑफ एयर चैम्बर और एल्युमिनियम वेन। मीन्स अब हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हम लोग भी तो चाहेंगे ना इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम करे, अच्छे से रोटेट करे। तो उसका अच्छे से रोटेशन करने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल में एक हम लोग डैम्पिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और डैम्पिंग सिस्टम में क्या होता है? एक एयर चैम्बर होता है या फिर एल्युमिनियम वेन होता है। अब आता है स्केलिंग। वन पॉइंटर, या फिर उसको पॉइंटर मीन्स नीडल, मीन्स वन पॉइंटर इज अटैच्ड विद द मूविंग कॉइल। दिस पॉइंटर रोटेट्स ओवर द मिरर स्केल विच गिव्स रीडिंग। मीन्स स्केलिंग का हम लोग का क्या काम है? स्केलिंग मतलब मीन्स एक हम लोग नीडल लेते हैं या फिर पॉइंटर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मूविंग कॉइल के साथ में हम लोग अटैच कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग का मूविंग कॉइल घूमता है तो उसी हिसाब से हम लोग का रीडिंग होता है, ठीक है। ये पॉइंटर भी साथ साथ घूमता है, मिरर भी हम लोग का लगा देते हैं, वहाँ पर रेंज हम लोग लिख देते हैं, उसी के साथ हम लोग का घूमता है। तो ये उसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये एक पहला फिक्स कॉइल है और ये एक दूसरा फिक्स कॉइल है, ठीक है। और यहाँ पे ये मूविंग कॉइल है और ये हम लोग का स्प्रिंग लगाए हुए हैं, और ये स्केल है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का रीडिंग मेजर होता है। सिंपल सा डायग्राम है। अब इसका वर्किंग देखते हैं। व्हेन मेजरिंग करंट, मीन्स मेजरिंग करंट को हम लोग आई से डिनोट किए हैं। When measuring current is given to fixed coil, it create magnetic field. This current also moves through moving coil.
जब हम लोग मेजरिंग का मीन्स करंट हम लोग फिक्स कॉइल में जब हम लोग करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और ये करंट क्या होता है, मूविंग कॉइल को घुमाता है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डिफ्लेक्शन टॉर्क इज डेवलप ऑन द मूविंग कॉइल। मीन्स अब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, और करंट के कारण हम लोग का डिफ्लेक्शन भी डेवलप हो जाता है, ठीक है, मूविंग कॉइल में। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क इज ऑलवेज सेम बिकॉज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो डिफ्लेक्शन टॉर्क का जो डायरेक्शन जो होता है वो सेम ही होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि हम लोग का करंट का डायरेक्शन हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का सेम डायरेक्शन में होता है। देयरफॉर व्हेन द करंट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस, ड्यू टू विच टॉर्क ऑलवेज डेवलप इन वन डायरेक्शन। पॉइंटर गिव्स डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, जब हम लोग का करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और जिसके कारण टॉर्क भी हम लोग का वहीं पर डेवलप होगा उसी डायरेक्शन पे, और पॉइंटर हम लोग का डिफ्लेक्शन देगा नीडल पे, ठीक है। डिफ्लेक्शन टॉर्क का जो फॉर्मूला सेम होता है, टी डी इक्वल टू एन बी आई ए, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर। तो टी डी जो होगा आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हट जाता है, ठीक है, तब वहाँ पे के डैश हम लोग लिख दिए थे, के डैश आई स्क्वायर, और कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है टी सी के थीटा आई, के डैश थीटा। जब हम लोग दोनों इक्विलिब्रियम लेंगे, ठीक है, टी डी डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क को बराबर करेंगे तो ये के डैश आई स्क्वायर इक्वल टू के डबल डैश थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोग का करंट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस डायग्राम से ये समझ में आता है जी, जब हम लोग यहाँ से करंट प्रोवाइड किए, ठीक है, ये करंट ऐसे ऐसे करके घुमा, ठीक है, फिर ये करंट ऐसे हो गया यहाँ आया, फिर इधर से घुमा, ठीक है, ये मूविंग कॉइल को भी ऐसे करके घुमाएगा जिसके कारण हम लोग का निडल में मूवमेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल टू मेजर बोथ AC and DC potential difference. This instrument gives reading in linear displacement. It is based on the principle of electrostatic force of attraction given by Coulomb's law. Means ये इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है किसके लिए, ये AC और DC का पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए कैपेबल है, ना कि करंट को। ये इंस्ट्रूमेंट क्या हम लोग का रीडिंग तो देता है पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे देता है, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि कूलम्स लॉ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इसमें मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या याद करके रखना है। पहला तो ये AC और DC का पोटेंशियल डिफरेंस को नापता, ना कि करंट को, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन बाय कूलम्स लॉ। अब इसका कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट, वन इज फिक्स्ड and other is attached with the spring and it is known as moving plate. Spring has one pointer which shows the linear displacement. This pointer slides over scale. Means इसका कंस्ट्रक्शन में दो को हम लोग पैरेलल प्लेट लेते हैं, ठीक है, एक को हम लोग फिक्स कर देते हैं और जबकि दूसरे को हम लोग स्प्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग मूविंग प्लेट भी बोलते हैं। स्प्रिंग के साथ हम लोग एक पॉइंटर भी लगाते हैं जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता है और यही पॉइंटर जो है हम लोग का स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। ये जो प्लेट है इसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ फिक्स कर दिए, और एक जो प्लेट है इसको हम लोग मूविंग प्लेट लगा दिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ स्प्रिंग लगा दिए और यहाँ पे हम लोग पॉइंटर लगा दिए, ठीक है। मीन्स ये जो स्प्रिंग है ये तो मतलब कि यहाँ पे फिक्स रहेगा, जबकि ये मूव करते रहेगा, ठीक है, या तो यहाँ आ जाएगा
या तो 1 मीटर, 2 पर आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, 5 पे, 6 पे, 7 पे, जैसा हम लोग का रीडिंग होगा। इसका वर्किंग देखते हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन दैम। The moving plate is attached by the fixed plate. The deflection of the plate depend on the applied potential. The pointer shows the deflection on the scale and reading can be taken. मीन्स इसका वर्किंग में ये देखते हैं, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मीन्स वोल्टेज हम लोग देते हैं, प्लेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके कारण जो मूविंग प्लेट जो हम लोग अटैच कर देते हैं, ठीक है, फिक्स प्लेट भी हम लोग अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये समझना है कि हम लोग पहले तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं प्लेट पे, जिससे कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मूविंग प्लेट जो होता है ये हम लोग फिक्स प्लेट के साथ अटैच कर देते हैं, और इसमें क्या होता है, एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है प्लेट पे, ठीक है। जो जितना हम लोग पोटेंशियल देंगे उतना डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, और जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना पॉइंटर हम लोग का मूव करेगा, और जिसके कारण हम लोग को रीडिंग स्केल पे मिल जाएगा कितना पोटेंशियल हम लोग दिए हैं। अगर हम लोग ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा प्लेट मूव करेगा, कम देंगे तो कम मूव करेगा। अगर फॉर पैरेलल प्लेट हम लोग देखें, क्यू जो होता है चार्ज इज इक्वल टू सी बी, क्यू इक्वल टू सी बी फॉर्मूला होता है। सी यू मीन्स होता है कैपेसिटी। अगर कूलम्स लॉ के हिसाब से देखते हैं, एफ ए इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एफ ए इक्वल टू के, क्यू का फॉर्मूला जो होता है सी बी होता है, तो हम लोग सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसको यहाँ पे पुट किए, तो एफ ए इक्वल टू के डैश वी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हम लोग का आर स्क्वायर भी रहेगा, तो के डैश का भी हम लोग को वैल्यू मिल गया। जब हम लोग फोर्स जो होगा स्प्रिंग में जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तो एफ सी इक्वल टू के डबल डैश एक्स, मीन्स कितना अप्लाई होगा वो तो हम लोग एक्स से ही डिनोट करेंगे ना। जब हम लोग इक्विलिब्रियम लेंगे तो एफ ए इक्वल टू एफ सी के डैश वी स्क्वायर इक्वल टू के डबल डैश एक्स, तो x का वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा के डैश वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के डबल डैश, ठीक है। x इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी वी स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई तरह का भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।